नमस्कार, वंदे मातरम। आप सभी साथियों का स्वागत है आप ही के अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। रीट एग्जाम 2021 के लिए साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान का लेसन नंबर फर्स्ट बाल विकास एवं अभिवृद्धि। दोस्तों, इनसे संबंधित 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं, जो कि अपने आने वाले एग्जाम रीट की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आप सभी भाइयों और बहनों से विनंती रहेगी कि इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपने ये फर्स्ट लेसन है ये पढ़ लिया होगा, बाल विकास एवं अभिवृद्धि। तो यहाँ पे आप खुद का रिवीजन जरूर कीजिएगा और खुद को भी जरूर परखिएगा कि आपको कितने प्रश्नों के सही आंसर आते हैं। तो बिल्कुल आपसे विनंती रहेगी, ज़्यादा मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, फटाफट अंदाज में सारे प्रश्नों के आंसर बताऊँगा। तो आप भी कोशिश कीजिएगा कि प्रत्येक प्रश्न का आंसर वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखें और लास्ट में अपना स्कोर भी आप सभी को बताना है। चलिएगा दोस्तों, पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे कि बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था है वो किसने कहा। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है कि बाल्यावस्था है ये प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण है। दोस्तों, ऐसी अवस्था किसने कहा है? दोस्तों, ये कहा है किल पैट्रिक ने, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर रहेगा। दोस्तों, किसने कहा है? किल पैट्रिक ने। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि बाल विकास की संपूर्ण अवधि में मानसिक विकास की गति सर्वाधिक तीव्र है वो कौन सी अवस्था में होती है। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है अपने आने वाले एग्जाम की दृष्टि से कि बाल विकास की संपूर्ण अवधि है उसमें मानसिक विकास की गति है वो सर्वाधिक तीव्र है वो कौन सी अवस्था में होती है। शैशव काल में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या फिर प्रौढ़ावस्था में। तो दोस्तों, ये होती है शैशव काल में, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर रहेगा। कौन से काल में होती है दोस्तों? शैशव काल में। अगला प्रश्न देखते हैं। शैशवावस्था में शिशु होता है संवेगात्मक दृष्टि से दृढ़, आत्म केंद्रित, सामाजिक, संवेगात्मक रूप से अस्थिर। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। तो दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आत्म केंद्रित। क्या होता है शैशवावस्था में? दोस्तों, बालक है वो आत्म केंद्रित होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इसका सही आंसर। वैसे दोस्तों, इस समय पे जो हमारी क्लास लगती है वो लगती है वनपाल और वन रक्षक की, लेकिन उस क्लास को आज मैंने रोका है और उसकी जगह पे रीट की ली है। तो आप सभी दोस्तों का प्यार यहाँ पे दिखना चाहिए। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे कि जीन पियाजो का बाल विकास वर्गीकरण किस सिद्धांत पर आधारित है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है अपने एग्जाम की दृष्टि से कि जीन पियाजो का बाल विकास वर्गीकरण है वो कौन से सिद्धांत पर आधारित है। बिल्कुल चौथे प्रश्न का आंसर दीजिएगा मेरे सभी भाई और बहन। तो इसका सही आंसर रहेगा संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। जीन पियाजो का कौन सा है दोस्तों? संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है। बढ़ते हैं मेरे भाइयों और बहनों अगले प्रश्न की ओर। आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि बाल विकास की निम्न में से किस अवस्था में बालकों का आकर्षण विषम लिंग के प्रति अधिक हो जाता है। यानी लड़का है तो वो लड़की की तरफ अधिक अपना जो आकर्षण है वो रखता है और लड़की है वो लड़के की प्रति अधिक अपना आकर्षण रखती है। तो बिल्कुल ये कौन सी अवस्था में होता है? वैसे नाम से ही पता चल रहा है और आप सभी को इसका आंसर भी पता होगा। तो दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी किशोरावस्था में। दोस्तों, किशोरावस्था में ऐसे लक्षण हो जाते हैं जो अपना विषम लिंगी है उसके प्रति अपना आकर्षण है वो बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इसका सही आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। आपकी स्क्रीन पे है कि संवेगों को छिपाने या फिर सदम रूप से अभिव्यक्त करने की प्रवृत्ति विकसित होती है। यानी कौन सी अवस्था में संवेग है उसको छिपाने की और सदम रूप से अभिव्यक्त करने की प्रवृत्ति है वो विकसित हो जाती है। तो बिल्कुल मेरे सभी भाई और बहन इसका आंसर देंगे। तो इसका भी हो जाएगा दोस्तों किशोरावस्था, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। बालक के सामाजिकरण का प्राथमिक स्तर या फिर घटक है वो क्या होता है? खेल मैदान, परिवार, विद्यालय या फिर समाज। बिल्कुल सातवें का आंसर दीजिएगा। बालक के सामाजिकरण का प्राथमिक स्तर या फिर घटक। तो सामाजिकरण में दोस्तों उसका परिवार ही होता है। कौन होता है दोस्तों? परिवार होता है। यानी बालक है वो परिवार से ही सब कुछ सीखता है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इसका सही आंसर। ठीक है ना मेरे भाइयों और बहनों, एक बार वीडियो को आप सभी लाइक भी कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे कि तीव्र शारीरिक क्रियाशीलता अभिवृद्धि का काल है। कौन सा है तीव्र शारीरिक क्रियाशीलता अभिवृद्धि का काल? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर युवावस्था। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 रहेगा बाल्य अवस्था। कौन सी है? बाल्य अवस्था। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
कल्पना शक्ति एवं अमूर्त चिंतन बाल विकास की किस अवस्था में प्रारंभ हो जाता है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है कि कल्पना शक्ति एवं अमूर्त चिंतन बाल विकास की किस अवस्था में प्रारंभ हो जाते हैं? बिल्कुल मेरे सभी भाई और बहन इसका आंसर देंगे। तो दोस्तों बाल्यावस्था के उत्तरार्ध में, ठीक है ना, कब होता है? बाल्यावस्था के उत्तरार्ध में। तो ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, बाल्यावस्था में शिक्षण कैसा होना चाहिए? बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। बाल्यावस्था में शिक्षण कैसा होना चाहिए? बालक की क्षमता के अनुसार, बालक की रुचियों के अनुसार। तो बिल्कुल क्षमता के अनुसार भी होना चाहिए और उसकी रुचि के अनुसार भी होना चाहिए। तो उक्त 1 व 2 दोनों, यानी ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, निम्न में से कौन सी विशेषता किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताओं में नहीं है? कल्पनाशीलता का आधिक्य, संवेगों का आधिक्य, संचयी की प्रवृत्ति, तीव्र मानसिक विकास। बिल्कुल आंसर दीजिएगा अगर आपको आता है तो बिल्कुल तीव्र मानसिक विकास ये विशेषता नहीं है। किसकी? किशोरावस्था की, क्योंकि किशोरावस्था में तीव्र मानसिक विकास नहीं होता है। कौन सी अवस्था में होता है? अभी अपन ने देखा था दोस्तों। बिल्कुल बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक है वो कौन सा है? बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक, यौन शिक्षा, सुंदर विद्यालय भवन, खेल कूद का मैदान, बुद्धि परीक्षण। तो बिल्कुल खेल कूद का मैदान है, ये सर्वाधिक बाल अवस्था को प्रभावित करता है या फिर बाल विकास को प्रभावित करता है। तो बिल्कुल अपना ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, क्या? खेल कूद का मैदान। अगला प्रश्न दोस्तों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है कि निम्न में से असत्य कथन क्या है? सारे कथन है मैं एक बार पढ़ लेता हूँ। क्रोध एवं आक्रामकता की उत्पत्ति असंतोष एवं निराशा से होती है। तो बिल्कुल दोस्तों ये तो सही है। अगला ऑप्शन देखते हैं अपन, क्रोध संवेगों का विकास 8 से 9 वर्ष की आयु में होता है, ये भी सही है। अगला है कि बाल्यावस्था में क्रोध पर नियंत्रण कम होता है जो कि किशोरावस्था में अधिक हो जाता है। बिल्कुल सही है, बाल्यावस्था में क्रोध पर नियंत्रण कम रहता है क्योंकि बच्चा बहुत ज़्यादा क्रोधित हो रहता है, लेकिन किशोरावस्था में वो अपने ऊपर नियंत्रण कर लेता है। और क्रोध पर नियंत्रण करने हेतु क्रोध करने वाले पर उचित दंड की व्यवस्था होनी चाहिए। तो दोस्तों ये गलत है या फिर ये असत्य है। तो ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इसका सही आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यौन शिक्षण देने वाले अध्यापक में कौन सा गुण होना आवश्यक है? बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। यौन शिक्षण देने वाला जो अध्यापक है उसमें कौन सा गुण होना बहुत ही जरूरी है? सच्चरित्रता, यौनांगों का ज्ञान, संवेगात्मक परिपक्वता, उपयुक्त सभी। तो बिल्कुल उसमें सच्चरित्रता भी होनी चाहिए, यौनांगों का ज्ञान भी होना बहुत जरूरी है, संवेगात्मक परिपक्वता भी होनी जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इसका सही आंसर, उपयुक्त सभी। बिल्कुल आपने भी यही ऑप्शन सुना होगा मेरे भाइयों और बहनों। चलिएगा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे के अनुसार ज्ञानेंद्रियों का विकास किस अवस्था में होता है? बिल्कुल जीन पियाजे के अनुसार ज्ञानेंद्रियां हैं उसका विकास कौन सी अवस्था में होता है? तो दोस्तों ये होता है, बिल्कुल आंसर दीजिएगा आप। तो ये हो जाएगा संवेदनात्मक स्थिति अवस्था में। कब होता है? संवेदनात्मक स्थिति अवस्था में। तो ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इसका सही आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। किशोरावस्था जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन, कठिन संघर्ष एवं तूफानी दौर का समय है। किशोरावस्था के संबंध में ये कथन किसने कहा था, यानी ऐसा किसने कहा था कि किशोरावस्था है वो जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन, कठिन संघर्ष एवं तूफानी दौर का समय है? दोस्तों ऐसा किसने कहा था, यानी ऐसा कौन व्यक्ति था? दोस्तों ये प्रश्न आ सकता है, 101% इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है। तो दोस्तों ये कहा था स्टेनले हॉल ने। किसने कहा था? स्टेनले हॉल ने। तो ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इसका सही आंसर। दोस्तों स्टेनले हॉल ने क्या कहा था कि किशोरावस्था है यह जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन और कठिन संघर्ष एवं तूफानी दौर का समय होता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि बाल्यावस्था में विकास को सदम परिपक्वता का समय
किसने कहा है? ध्यान रखना है, बाल्यावस्था में सदम परिपक्वता का समय किस व्यक्ति ने कहा है? बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है। तो दोस्तों रोस ने कहा है। ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इसका सही आंसर। मेरे सभी साथी देख रहे हैं, उनसे विनंती रहेगी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हो सके तो इस वीडियो को आपके दोस्तों तक शेयर भी करें ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंच सके और वो भी अपना हुनर है वो परख सके। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि प्रथम मनोवैज्ञानिक जिन्होंने व्यक्ति को जन्म से ही क्रियाशील एवं सूचना प्रक्रमित प्राणी माना है। ऐसे कौन से मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने व्यक्ति को जन्म से ही क्रियाशील एवं सूचना प्रक्रमित प्राणी माना है? तो दोस्तों जीन पियाजो ने, यानी ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इसका सही आंसर। किसने माना है दोस्तों? जीन पियाजो ने। चलिएगा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों एवं उनके प्रतिपादकों का कौन सा युग्म है वो असंगत है? बिल्कुल 19 में इनमें से असंगत क्या है? तो मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत है दोस्तों, फ्रॉइड ने दिया है, सही है। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत अभी अपन ने देखा था दोस्तों, यह जीन पियाजो ने दिया है, सही है। और नैतिक विकास का सिद्धांत है दोस्तों, कोहलबर्ग ने दिया है, यह भी सही है। और मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत है दोस्तों, ये स्किनर ने नहीं दिया है। तो ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इसका सही आंसर। क्या होगा? मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत है दोस्तों, ये स्किनर ने नहीं दिया है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, बालक वृद्धि एवं विकास की मनोसामाजिक विकास सिद्धांत को प्रतिपादक किसने किया है? बालक की वृद्धि एवं विकास की मनोसामाजिक, कौन सी दोस्तों? मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत है, उसका प्रतिपादक कौन है? तो दोस्तों इरिक्सन है। कौन है दोस्तों? इरिक्सन है। तो ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि बालक के विकास की वैचारिक क्रिया अवस्था कौन सी है? 7 से 12 वर्ष, यानी वो विचार करने पे अपने जो भी जो कार्य है उसके ऊपर वो विचार करना शुरू कर देता है बालक। कौन सी अवस्था में? 7 से 12 वर्ष की आयु में। तो ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि मनोवैज्ञानिकों ने बाल विकास की किस अवस्था को समूह की आयु कहा है? समूह की आयु दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है, इसको भी आप स्टार लगा दीजिएगा, आ सकता है ये प्रश्न। तो बिल्कुल बाल्यावस्था को कहा है। क्या कहा है? बाल्यावस्था है दोस्तों, ये समूह की आयु है। क्या है? समूह की आयु है। तो बिल्कुल अपना ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इसका सही आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। विकास की किस आयु में बालक में लगभग सभी संवेग विकसित हो जाते हैं? यानी विकास की कौन सी आयु है जिसमें बालक में सभी प्रकार के जो संवेग हैं वो विकसित हो जाते हैं? तो दोस्तों 2 वर्ष की आयु तक। ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इसका सही आंसर। बिल्कुल आपने भी सही आंसर दिया है। चलिएगा अगला प्रश्न है, ग्रहणशीलता की भावना बालक में किस आयु में सर्वाधिक होती है? बिल्कुल मेरे सभी भाई और बहन इसका आंसर देंगे। ग्रहणशीलता की भावना बालक में किस आयु में सर्वाधिक होती है? तो दोस्तों ये होती है 7 से 8 वर्ष की आयु होती है, उसमें सर्वाधिक होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है कि बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है, इनमें से कौन सी विशेषता है वो बाल्यावस्था की नहीं है? तो विकास में स्थिरता बिल्कुल ये है। यथार्थवादी दृष्टिकोण ये भी होता है दोस्तों। अधिगम में तीव्रता ये भी होता है। तो इनमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इसका सही आंसर, क्योंकि ये तीनों की तीनों ये होती हैं। चलिएगा 25 प्रश्नों का कहा था, लेकिन एक दो और भी प्रश्न ले लेते हैं। विकास की प्रक्रिया चलती है, कहाँ तक चलती है दोस्तों? बहुत 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 इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, स्टार लगा दीजिएगा। विकास की जो प्रक्रिया है वो कहाँ तक चलती है? दोस्तों जीवन पर्यंत, यानी पूरे जीवन तक विकास की प्रक्रिया वो चलती रहती है। लेकिन अगर आ जाए अभिवृद्धि की प्रक्रिया, ध्यान रखना अभिवृद्धि की प्रक्रिया, तो ये एक निश्चित समय तक चलती है, जबकि विकास की ये जीवन पर्यंत तक चलती है। चलिएगा अगला प्रश्न है, आज का अंतिम प्रश्न रहेगा, वंश परंपरा के मुख्य वाहक कौन है? वंश परंपरा के मुख्य वाहक।
दोस्तों ये प्रश्न बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट प्रश्न मैंने लिया है क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वो एंड में लिया मैंने। तो ये हो जाएगा जिन्स। वंश परंपरा के मुख्य वाक्य कौन है दोस्तों? जिन्स है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर रहेगा। तो दोस्तों ये थे साइकोलॉजी के 27 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। अब अपना स्कोर बताइएगा कि 27 में से आपके कितने प्रश्नों के सही आंसर हुए हैं। और आप कोशिश कीजिएगा, आने वाले समय में और भी हम साइकोलॉजी के वीडियो डालेंगे, तो उसमें भी अपना हुनर ज़रूर दिखाइएगा और कोशिश कीजिएगा कि सारे के सारे प्रश्नों के आंसर सही हो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम। इस वीडियो को दोस्तों आप शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। वैसे ये कहने की बात नहीं है, लेकिन फिर भी आपसे विनती रहेगी, एक बार शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके साथी भी जुड़ सके। वंदे मातरम। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी तैयारी यूँ ही जारी रखिएगा। बिल्कुल आपको सफलता की ओर बढ़ना है।